हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ 24 फरवरी हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र क्लास 10th में और 2025 को पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह वीडियो आपको 24 फरवरी से पहले तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। क्योंकि इस पेपर में सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आए ऐसा पेपर लेकर आया हूँ। यह वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 10th में और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं और 24 फरवरी से पहले पक्का आपको इस पेपर को पूरा देख लेना है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है। 24 फरवरी को ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुक्रमांक और नाम अच्छे से आपको फिल करना है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 है। आपको पेपर कोड याद रखना 801 HF है और 2025 का हिंदी का है। केवल प्रश्न पत्र है, ये वायरल प्रश्न पत्र है। तो चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने ज़्यादा नहीं, पास 50 लाइक का टारगेट रखा है। यदि आप 50 लाइक कर देते हो तो मेरा जानते हो आप मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। मैं इसके बाद विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। इसके देखिए यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट में आपको मिलने वाला है। पूर्णांक 70 नंबर का रहना। वीडियो लास्ट तक अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस पेपर से आपको पता चल जाएगा 20 बहुविकल्पी में कितने आपके क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये भी आपको पता चल जाएगा। पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपको। देखो, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है। निर्देश यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। निर्देश के आपके क्या क्या दिए, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य। यह प्रश्न खंड 2, खंड आ, खंड बा में विभक्त है। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओमार शीट पर देने हैं और आपको व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्धारित पढ़कर प्रत्येक ओमार शीट पर उत्तर देना है। आपको यही दिया। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित, यानी जो प्रश्न है उसके सम्मुख अंक निर्धारित है, कितने नंबर का प्रश्न है। और देखिए, खंड बा में 50 नंबर अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें, यानी कि सभी उत्तरों के उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न करते हुए जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय आपको बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है, खंड आ है, बहुविकल्पी प्रश्न। अब यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपका सामने है, कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध हैं। कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, या नाटक लेखक के लिए। यदि आपको पता होगा तो राइट आंसर आपको बताना। आपको 20 बहुविकल्पी में कितने आप सही कर पाओगे यह भी बताना है, और पेपर पूरा कितना कर पाओगे यह भी आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आलोचना साहित्य के लिए या क्या जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं, यानी गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। यशपाल हैं, प्रेमचंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, या धर्मवीर भारती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदान के उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नील का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको सही सही उत्तर का चयन करना है और अच्छी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम है। प्रश्न संख्या आपका चौथा करा, झूठा सच उपन्यास के लेखक है, यानी झूठा सच के उपन्यास के लेखक कौन, यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं, राघव हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। यशपाल झूठा सच के उपन्यासकार के लेखक हैं। प्रश्न संख्या आपका छठा का पांचवा कह रहा है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम करना, भक्ति भावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वादना। अगला प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा कि कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, मुंशी प्रेमचंद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आ जाएगा। देखो, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उनको रट के जाना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं 2 से 3, 2 1 या 2 जरूर पक्का 100% आती ही रचना है, इसलिए इनकी रचना सारे याद करके जाना। प्रश्न संख्या सातवां करा कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, रीत मुक्त, रीत सिद्ध और आधुनिक काल।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें किस काल के लिए माना? इन्हें रीति मुक्त काव्यधारा के कवि के रूप में माना। तो यानी ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 8वां कह रहा कि हंस पत्रिका के संपादक है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, गुलाब राय। तो देखो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद की। देखो इस पेपर में आपकी 3 रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की आ गई हैं, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेपर ये बनता है। प्रश्न संख्या आपका 9 करा कि जहाज का पंछी कृत की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या का जहाज का पंछी क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास की विधा है। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखो तार सप्तक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? अगेय द्वारा प्रकाशित किए। अगेय किसके द्वारा? अगेय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। अब कब कब किए गए ये भी आपको ध्यान रखना। तो इन्होंने 3 किए, एक 1943 आपको, एक 1951 आपको, एक 1959 में। ये आपके 3 तार सप्ताह किए थे अगेय ने। तो इसमें प्रश्न आपका पूछा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, पहला आपको पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1943 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कभी कोई ये ऑप्शन ना देकर 51 वाला दे देगा तो आपको 51 सही करना, अगर ये ना ऑप्शन दिया हो। अगर ये भी 51 भी ना दिया तो आपको 62 वाला चूज करना है। ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों किए हैं। कौन किसने किया? अगेय ने किए थे। अगला प्रश्न संख्या आपका 11 का कि निर्वेद स्थायी भाव है, हास रस का, करुण रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्वेद स्थायी भाव किसका है? शांत रस का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा कि पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं, यानी रोला छंद में चरण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो दोहे का उल्टा रूप सोटा छंद कहलाता है। और इसमें पूछ रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें कितने चरण होते हैं? रोला में शायद 2 चरण होते हैं। इसका राइट आंसर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि रोला में 2 चरण होते हैं, सोठा में 4 चरण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रोला में छंद में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 करा कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखो आगमन, अब यहाँ पर उपसर्ग पहले जानते क्या होता है? आ प्लस गमन, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो उपसर्ग पूछा, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाता है। तो यानी कि गमन के आगे क्या लग गया? गमन के आगे आपका यहाँ पर आ लग गया, यानी कि उपसर्ग इसका क्या होगा? आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाता है। भलाई में प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। क्या लगता है? कोई भी शब्द दिया उसके पीछे लगता है, यानी कि भला के पीछे क्या लग गया? भला के पीछे क्या लग गया? बड़ी ई लग गई, भलाई हो गया, यानी कि इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 करके निलंबर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। नीलांबर में कौन सा समास है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसमें कौन सा हो जाएगा? या बहुब्रीहि समास, इनमें से 2 में से एक होगा। बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17 का कि आम का तत्सम रूप है। आम का तत्सम रूप जानते हो संस्कृत रूप क्या होगा? तो इसका क्या होगा? आम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। संस्कृत रूप आप इसको बताना है। प्रश्न संख्या आपका 18 के कृत्यवाची में प्रधानता होती है। तो कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। प्रश्न संख्या 19 करा के ताभ्या शब्द में विभक्ति बहुवचन। देखो ये आपको रटना होगा, ये विभक्ति बहुवचन आपको जरूर एक आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इनको रटना शुरू कर दो, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, ताकि याद कर पाओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताभ्या में विभक्ति एवं बहुवचन क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20 करा बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है? काला घोड़ा, वह लड़का। देखो सर्वनाम क्या होते हैं? किसी नाम वस्तु के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया था उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यानी कि वह क्या है? कहे किसी के नाम की जगह पर स्थान हो रहा है वह, तो इसका सर्वनाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी वाला राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना 20 बहुविकल्पी में कितने आप सही कर पाए हो। देखिए चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अब इसके बाद मैं विज्ञान का लाने वाला हूँ। अब यहाँ से आपका देखो पूरा पेपर PDF के रूप में है। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न आ जाता है, 50 नंबर का रहने वाला है। अब 50 में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। आपको कितना सरल है कितना टफ आएगा ये आपको पता चल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो गद्यांश ये यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसको अच्छे से पढ़कर इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए उनके उत्तर देना है। 3 दूनी 6, यानी 6 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटना तो चित्रित कथाओं में से ही उनकी पिछली जन्म कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ, जिनमें ये देखिए आपको पता चलेगा किस चैप्टर से लिया गया होगा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न के उत्तर दे पाओगे। अजंता, देखिए अजंता की गुफाएं, एलोरा अजंता की गुफाओं से ये प्रश्न आपका आ गया। तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके देखो संदर्भ लिखना है, तीनों प्रश्न करने हैं, तीनों प्रश्न आपको करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। मान लो अगर ऊपर वाला आपको नहीं आता बाई चांस, तब क्या करोगे, तो आपको क्या करना, अथवा का मौका है, मतलब 2 में से या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, 2 में से आपको सिर्फ एक करना, क्योंकि समय नहीं नष्ट करना। दोनों कर दोगे नंबर एक का ही मिलेगा, और समय नष्ट होगा तो आपका पेपर भी छूट सकता है। इसलिए आपको एक ही 2 में से करना है। अब ये देखो, रोहतास दुर्ग की कोष्ठ प्रकोट बैठी युवती ममता, देखो ममता पाठ से आ गया आपका दूसरे जयशंकर प्रसाद। कितना सरल पेपर आपका आता है, बस आपको तैयारी करनी अच्छी सी है, ताकि आपका 95 नंबर आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। हिंदी में 95 नंबर आपको लाने हैं, इतनी मेहनत कड़ी करो। इसके भी 3 प्रश्न दिए, 1 2 3, इनका भी आपको संदर्भ पता चलेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास तो ममता नामक पाठ से लेगा, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आसानी से आप कर सकते हो ना। तो तीनों प्रश्न आपको अच्छे से करना, इनकी व्याख्या अच्छे से कर देना, बढ़ा चढ़ कर अच्छा सा लिखना, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दे। इसके बाद देखिए आपका आ गया है दिए गए, आपका आ गया क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया दिए गए पद्यांश पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपका पद्यांश है 6 नंबर का रहने वाला है आपका, इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। अब ये किस चैप्टर से ले गया आपको ये पता चल जाएगा। देखिए जब इसको अच्छे से पढ़ोगे, मैंने समझ लिया कहाँ से आ गया। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ गया। ये देखिए आपका तुलसी देहि औसर सोए सब, यानी तुलसीदास नामक पाठ से, तुलसीदास जी जो जिसके लेखक हैं उसके द्वारा, यानी कि ये आपका आ गया। तो आसानी से आप कर सकते हो, बहुत सरल है। आपको ये 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्न के उत्तर देना, आपको 6 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अगर ऊपर वाला नहीं बाई चांस नहीं आता तो आप क्या करोगे, तो अथवा का मौका, नीचे वाला आप कर सकते हो, इसमें भी 6 नंबर मिलेगा। जो आपको सरल लगे 2 में से एक करना है। ये देखिए कितना सरल है, ये भी आप कर सकते हो। ये भी मनुष्यता होती है विकसित। ये 3 प्रश्न दिए, 3 प्रश्नों में 2 में से आपको सिर्फ एक करना है, जो सरल लगे वो आपको करना है। 6 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो 2 में से सिर्फ एक करना, ऊपर वाला सरल है क्योंकि ये तुलसीदास से आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ स्टार्ट होता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ का संधि अनुवाद कीजिए। यानी कि 2 आपके गद्यांश दिए संस्कृत में, उनका आपको हिंदी अनुवाद करना, 5 नंबर मिलेंगे। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप कर पाओगे। देखिए, वारा रश्याम प्राचीन काल देव गहे गहे विद्या दिव्य ज्योतिया घोतते, तो यानी कि आपका वारा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या हिंदी में कर देना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखो 2 नंबर किसके मिलेंगे आपको, इसका संदर्भ लिखोगे, 3 नंबर आपकी इसकी व्याख्या करोगे। तो अच्छे से आपको करना है। अथवा का मौका है, ऊपर नहीं कर पाते तो नीचे कर सकते हो, 2 में से एक आपको सिर्फ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी आपको 2 में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना आपको है। वंदनम मरणम व्यापि जय व्यापि पराजया उभत सपो वीर वीर भाइयों की वीरता, यानी वीर वीर वीरेर पूजते नामक पाठ से उपराला है। सर्वदा परस्य मित्रम भार्य मित्रम ग्रहण सता अतुरस्य विषकम मित्रम धानम मित्रम मर्षिता। 2 में से नीचे वाला जो अच्छा लगे वो 2 में से जो याद हो अच्छे से आपको उसकी व्याख्या हिंदी अनुवाद करना अच्छे से, ताकि आपको 5 नंबर मिल सके। जो सरल हो वो आपको करना है। प्रश्न संख्या आपका 5वां कह रहा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपको प्रश्न का अपने देखो, आपका जिले के हिसाब से आपका किसी का मुक्त बुद्ध, किसी का जय सुभाष, किसी का ज्योति जवाहर, किसी का मेवाड़, किसी का कुछ ना किसी ना, आपका सभी का जिले के हिसाब से सेट है। आपको सिर्फ क्या याद करना है, चरित्र चित्रण याद कर लेना अच्छे से। 3 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी कहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चरित्र चित्रण ही पूछता है। चरित्र पूछेगा आपका। देखिए किसी का अगर दूजा, किसी का जय सुभाष, किसी का मातृभूमि, किसी कर्ण, किसी कर्म भूमि तमिल, जिस जिले का जो हो उसके हिसाब से आपको चरित्र तैयार कर लेना। अब प्रश्न का छठा करा कि का दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो यदि उसका देखो आपको क्या करना है उसका, यदि आप उसमें क्या लिखते हो, यदि उसमें आपको
3 + 2 नंबर 5 नंबर मिलेंगे। यदि इसकी क्या लिखते हो, जीवन परिचय अच्छा सा लिखते हो तो 3 नंबर मिलेगा, और इसकी रचनाओं का उल्लेख करते हो तो 2 नंबर मिलेगा। ये नहीं है सिर्फ आपको आप क्या करो, जीवन परिचय लिख दो और इसकी ये ना लिखो, रचना लिखो, तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको रचनाएं भी इसकी व्याख्या करना, अच्छे से रचना भी तय कर लेना। देखो आपको जीवन परिचय 3 के शुरू के याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम में 2 या 1 आपका 100% आने वाला क्वेश्चन। देखो मैं लगातार 2 आ गए क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ गया, बहुत सरल। इसके बाद देखिए खा में भी इसी प्रकार से पद से भी आपका जीवन परिचय 3 आने वाले हैं। बिहारी लाल सुंदरम पंत, महाकवि सूरदास, तो आपको शुरू के इसमें भी 3 याद कर लेना अच्छे से। आपका बोर्ड एग्जाम में 2 या 1 आ जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 7वां करें, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, मतलब इस पेपर में कोई श्लोक ऐसा ना आया हो, वो आपको इसमें लिखना है। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छे से आपको याद करना 2-3, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 8वां का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि जो प्रश्न नीचे दिए गए इनके संस्कृत में उत्तर देना है। आप देखिए कितने 4 प्रश्न दिए, तो आपको 4 में से आपको आसानी से कर सकते हो। जो आपको सरल लगे इसमें 2 आपको कर देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत सरल है। अगला प्रश्न संख्या आपका, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 9 का, राखी निम्नलिखित प्रविष्टों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना। क्या करना आपको, निबंध लिखना है। निबंध लिखते हो आपको कितना नंबर, 7 नंबर मिलेगा भाई। 7 नंबर तभी मिलेगा जब आप अच्छे से अच्छे हेडिंग डालोगे, इसलिए आपको हेडिंग डालकर लिखना। देखो विज्ञान की उपयोगिता हो गई, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य, मेरी पुस्तक, ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। आप देखिए 10वां प्रश्न कह रहा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। आप पत्र लिखते हो तो कितना नंबर मिलेगा, आपको 7 नंबर मिलेगा। और देखिए अगर ऊपर नहीं पता तो निचला भी कर सकते हो। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए, इसमें टिकट दिए गए अभद्र व्यवहार को उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पेपर आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर लेना और दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।